नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार वल्सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए मित्रों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, सीआई जिसे हम बोलते हैं सीआई। आज का जो अपना टॉपिक है ये रहेगा। तो देखो, सीआई में मेन जो मुख्य जो सूत्र होते हैं वो दो ही होते हैं, और दो मैं नहीं कहूँगा, एक ही सूत्र होता है कि सीआई बराबर क्या होता है भाई, मूलधन गुणा ब्रैकेट 1 + 10/100 की घाटी टीएन टाइम। ये तो है चक्रवर्ती मिश्र धन का। किसका? चक्रवर्ती मिश्र धन का। अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो तो मूलधन में से घटा देंगे, जो भी आपका चक्रवर्ती मिश्र धन आएगा वो मूलधन में से घटा देंगे। चलिए मैं समझाता हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझना है। देखिए P जो है, P यहाँ क्या है मित्रों? P यहाँ है मूलधन, ये आपको पता ही है शायद। P यहाँ क्या है मित्रों? R जो है वो यहाँ क्या है? R है दर, और T जो है वो यहाँ क्या है? समय। ये बात आपको ध्यान रखनी है। P यानी मूलधन, R यानी दर, T यानी समय। बात क्लियर? सबके समझ में आ रही है बात? चलिए अब देखो, अगर आपको मिश्र धन याद करना हो अमाउंट, तो सूत्र होगा P × 1 + R/100। क्लियर? और अगर आपको CI याद करना हो तो इसी फॉर्मेट में से क्या घटा देंगे? मूलधन घटा देंगे, यानी अमाउंट में से क्या घटा देंगे? मूलधन घटा देंगे। तब क्या आ जाएगा? CI। क्या आ जाएगा? CI। बात समझ आई कि नहीं आई? सबके बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो ये तो अपना मेन जो था सूत्र था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है मित्रों? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब बारी है क्वेश्चनों को, बारी है क्वेश्चनों करने की, और क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मित्रों, बात करते हैं क्वेश्चनों की, और क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे देखिएगा, किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। चलिए पढ़ते हैं। 7,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन याद कीजिए। इसने क्या पूछ लिया? चक्रवर्ती मिश्र धन यानी अमाउंट पूछ लिया। और अमाउंट बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों? P ब्रैकेट 1 + R/100 और घात कितनी? T। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, अमाउंट अपने को ज्ञात करना है। P आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों? 7,000 दिया हुआ है, गुणा 1 + दर आपको दी हुई है कितनी? 10%/100, और टाइम आपको दिया है 3 वर्ष। देखो A बराबर 7,000 गुणा, अब देखो इसे हल करो। इसे हल कैसे करो? देखो, ले से लो, ले से कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, और जिसके नीचे कोई संख्या नहीं हो सीधा ले से गुणा करेंगे, तो 100 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा मित्रों? 100, और 100 में 10 जोड़ो, कितना आएगा? 110। 110/100, और ये कितनी बार लिखोगे? 3 बार। तो लिख दो 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100। क्लियर है ना बात? काट दो, 3 0 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और इस 0 से ये 0 कैंसिल। नीचे कुछ बचा क्या? नहीं बचा। ऊपर बचा 11 × 11 × 11। 11 को 3 बार गुणा करो, कितना होता है? 1331 होता है क्या? 1331, और 1331 को किससे गुणा कर दो दोस्तों? 7 से गुणा कर दो, तो करो 7 21 23, और 7 और 2 अमाउंट आ गया। अमाउंट कितना है आपका? 93। अमाउंट कितना है मित्रों? अमाउंट है आपका 9317। तो ये बात समझ में आ गई क्या? मिश्र धन आपका कितना है? 9317। सबके समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत नहीं? चलिए मित्रों देखिए, 8,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज याद कीजिए। याद क्या करना है? CI चक्रवर्ती ब्याज याद करना है। सेम वही फॉर्मेट रहेगा, लेकिन इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन अमाउंट से निकालूंगा और लास्ट सीधा घटा दूंगा मूलधन में से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं मित्रों? अमाउंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? अमाउंट।
कितना है भाई मूलधन 8000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है, दर आपकी है 10%, और टाइम कितना दिया हुआ है 2.5 वर्ष। टाइम कितना दे दिया मित्रों 2.5 वर्ष। तो लीजिए 8000 गुना, इसे हल करोगे तो कितना आएगा 110 आएगा ना, 110 बटा 100 गुना कितनी बार है 2 बार, तो 110 बटा 100। देखो 2 बार तुम पूरा लिखेंगे 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100। क्लियर। अब आगे दिया है आधा वर्ष। आधा वर्ष का मतलब भाई 110 जो 10 है 10 में 2 का भाग लगा दो तो कितना आएगा 5, तो कितनी हो जाएगी दर 105 बटा 100। समझ में आ रही है बात। अब इसे हल कर लीजिएगा, 2 0 और 1 0 कैंसिल, ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 का भाग लग रहा है 4 बार, 2 का भाग लग रहा है 5 बार, और 5 का भाग लग रहा है 21 बार। क्लियर। 11 को 11 से गुणा किया 121 आया, 121 को 4 से गुणा कर दो और फिर किससे कर दो 21 से कर दो, तो आपका कितना उत्तर आएगा मित्रों ध्यान दीजिए। तो कितना आया मित्रों 10,164। इनको गुणा करने पर 10,164, ये आपका क्या अमाउंट आई है, क्या ये अमाउंट आई है। आपको याद क्या करना है CI। CI कैसे निकालोगे आप, CI निकालोगे कि अमाउंट में से मूलधन घटा दोगे, तो अमाउंट कितनी आपकी 10,164 है, क्या घटा दोगे मूलधन, और मूलधन कितना है आपका 8000 है। मूलधन कितना है मित्रों 8000 है, घटा दो भाई कितना बचा 2164। ये आपका क्या आया दोस्तों CI आया। क्या आया CI। तो बताओ समझ आया कि नहीं आया, सभी के बात समझ में आ गई ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र 14,836.61। ये आपका क्या हो गया मित्रों अमाउंट हो गया। अमाउंट ही आपको याद करना था। देखिए मित्रों क्वेश्चन क्या था अपना, भाई आपको दर दी हुई है, दर कितनी दी हुई है 20% दर दी हुई है, लेकिन जो कंडीशन आपके सामने है वो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि अर्धवार्षिक, और अर्धवार्षिक कंडीशन आ जाए तो 2 का भाग लगाओगे। क्यों लगाओगे ये भी समझ लो, क्योंकि एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं भाई 2 अर्धवार्षिक होते हैं, अर्धवार्षिक 2 ही होते हैं ना। अच्छा अगर ये आ जाए कि त्रैमासिक हो, कंडीशन आ जाए कि त्रैमासिक हो, तो त्रैमासिक का मतलब कितने 3 माह होते हैं 12 महीने में 4। चतुर्मासी हो तो कितने चतुर्मासी होते हैं 3, भाई 4 का भाग लगा लो 12 में। और अगर आ जाए 6 माही हो तो 6 का भाग लगा लो 12 में, तो कितना 2। तो आपको दर में 2 का भाग लगाना है, अर्धवार्षिक हो तो, त्रैमासिक हो तो 4 का भाग लगाना है, चतुर्मासी हो तो 3 का भाग लगाना है। ये बात समझ में आ रही है क्या। और दर में जितने का भाग लगाओ समय को उतने से गुणा कर देना, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ डेट था अपने गुणा कर दिया 2 से, तो कितना आ गया 3 वर्ष समय आ गया। मूलधन आपको 15,000 दिया हुआ है, अमाउंट बराबर यानी मिश्र धन बराबर क्या होगा 15,000 गुणा 1 प्लस दर 10 दी हुई है बटे 100, और टाइम आपको दिया 3। हल कर लिया, हल करने पर कितना आया आपने अमाउंट आपकी आई 19,965। समझ में आया कि नहीं आया, सबके समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है ध्यान दीजिएगा मित्रों। चलिए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25,000 रुपये 25,000 रुपये का 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन याद कीजिए, जबकि ब्याज की दर क्या हो त्रैमासिक हो। कीजिए हल। आपको दिया हुआ क्या है, मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25,000 दिया हुआ है, दर आपको दी हुई है कितनी 16%, लेकिन कंडीशन क्या है त्रैमासिक। त्रैमासिक में किसका भाग लगेगा 4 का, तो दर में किसका भाग लगेगा 4 का, तो लगा दीजिए कितना इधर 4% आई। और टाइम को किससे गुणा हो जाएगा 4 से, 1 वर्ष टाइम है तो टाइम कितना हो जाएगा गुणा 4 यानी 4 वर्ष हो जाएगा। लिख दीजिए अमाउंट बराबर क्या होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा दर कितनी है अभी, दर कितनी है 4/100, और टाइम कितना है 4 वर्ष। तो लिख लीजिए 25,000 गुणा 104/100, 104/100, 104/100 गुणा 104/100। क्लियर। काट दीजिए 1 2 3, ठीक है 25 चौक 100, ठीक है। अब देखो 4 का भाग लग रहा है, क्या लग रहा है
2 बार 8 बच के 2 और 6 बार 24, ठीक है। और 13 से कट रहा है, ये देखो ये कट रहा है 5 से। अब आप भाग लगा दीजिए, गुणा कीजिए भी 104 गुणा 104 गुणा 104 गुणा 13/5 गुणा 100 यानी 500। अब इन सबको आपस में गुणा करके किसका भाग लगा दीजिए, 500 का भाग लगा दीजिए, आपकी अमाउंट आ जाएगी। चलिए दोस्तों, गुणा करने पर कितना आया, 29,246.46। ये आपकी अमाउंट हो गई। ये आपको याद करनी थी, अमाउंट याद कर। देखो एक बार मैं अगेन आपको बता देना चाहता हूँ, अगर त्रैमासिक आए तो दर में 4 का भाग लगेगा, अगर चतुर्थ मासी आए तो दर में 3 का भाग लगेगा, और जितना दर में भाग लगेगा उतने से ही समय को गुणा होगा। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है मेरी। अगर 6 माही हो तो दर में 2 का भाग लगेगा, समय को 2 से गुणा होगा। वह अर्धवार्षिक हो तो समय में 2 का भाग लगे, समय को 2 से गुणा होगा, दर में 2 का भाग लगेगा। बात समझ में आ रही है ना मेरी। तो बस यही क्वेश्चन थे। अब चाहे घूम फिर के क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप कर लोगे ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये और 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक। हाँ तो दोस्तों क्या है, देखो 3 वर्ष में 800 रुपये, 4 वर्ष में 840 रुपये, 1 वर्ष का जो अंतर वो कितना रुपये है, 40 रुपये है। 1 के बराबर 40 है, ठीक है ना। 1 के बराबर क्या है, 40 है। तो आपको याद क्या करना है, चक्रवर्ती, आपको याद क्या करना है। तो दोस्तों आपको याद क्या करना है, देखो आपको याद करना है दर। क्या याद करनी है, दर। तो 1 के बराबर 40 है, ठीक है ना। तो दर पहले से याद कर लेते हैं अपन 3 वर्षों की, ठीक है। तो पहला अमाउंट कितना है, 800 रुपये है। तो 40/800, 1 के बराबर ये है, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा, तो गुणा 100। या फिर आप इसका फॉर्मेट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि जो भी आपको इस टाइप में आ जाए तो इसका अंतर लेना है। आप क्या लोगे, अंतर गुणा 100 बटे प्रथम या फर्स्ट मिश्रधन अमाउंट, फर्स्ट अमाउंट ले सकते हो, फर्स्ट अमाउंट, ठीक है ना। अमाउंट यानी मिश्रधन। तो अंतर कितना आया था भाई, ये तो अपना वो है फॉर्मेट और ये तरीका। भाई अंतर कितना आया था, अंतर आया था 40 गुणा 100 बटे फर्स्ट मिश्रधन कितना है दोस्तों, 800। 2 0 से 2 0 काट दो, 40 में 8 का भाग लगा दो, कितना प्रतिशत आया, 5%। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसी के जैसे ये एक क्वेश्चन में अपन इसी का जैसा ही और कर लेते। देखो कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में 500 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 550 रुपये हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। तो कर लो भी, अंतर कितना आ रहा है, 50 गुणा 100 लेते हैं अपन, और बटे प्रथम मिश्रधन कितना है, 500। यही तो करते हैं, यही तो करते हैं भाई, अंतर गुणा 100 बटे फर्स्ट अमाउंट, यही तो करते हैं। तो इसके बराबर ये ले लिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 10। तो आपकी दर कितनी आ गई, 10% आ गई। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सभी के समझ में आ गया है ना। चलिए मित्रों, अब आपको एक फॉर्मेट ध्यान में रखना होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यदि 3600 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ 144 रुपये, ब्याज की दर आपको याद करनी है, ठीक है। तो आपको अभी जो मैंने फॉर्मेट लिखा है, इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, इस फॉर्मेट को भूलना नहीं है। ये एक फॉर्मेट और लिखाऊंगा ऐसा, यह तो है 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, और एक 3 वर्षों का और आता है, वो मैं आपको लिखा दूंगा। तो 2 ही फॉर्मेट है, क्या है मित्रों, 2 ही फॉर्मेट है, 2 फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ठीक है। तो देखिए अब आप रख दीजिए इस फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट आपको दिया है, पी यानी मूलधन अंतर, 2 वर्ष का जो भी अंतर होगा वो गुणा 100 बटा दर की घात 2 लिख दीजिए। पी मूलधन कितना है मित्रों, 3600 रुपये आपको दिया गया है। अंतर कितना दिया है, 2 वर्ष का अंतर दिया 144 गुणा
100 बटे दर कितनी है आपको ज्ञात करनी है और की घात 2। बात क्लियर है ना। अब इसे हल कर लीजिए भाई। 144 देखो कट रहा है किससे 12 से, ये 12 बार और ये 3 बार यानी 300 आ गया। फिर 3 से कट रहे हैं 4 बार और 4 कट रहा है 100 से, या 100 कट रहा है 4 से कितनी बार 25 बार। अब देखो यहाँ तो बच गया 25 और यहाँ बच गया 100 बटे आर की होल स्क्वायर, ये बात बच गया। ये अपने पास आइटम बचा है। अब देखो इसकी स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है मित्रों 5 होता है। और यहाँ कितना आ गया 100 आ गया और यहाँ कितने आ गया आपकी दर आर। ठीक है, अब 5 का भाग लगा दीजिए 100 में कितनी बार 20 बार हो तो आपकी दर कितनी आ गई 20%। तो बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपके। तो ये फॉर्मेट ध्यान रखना है बस, P बराबर दोनों वर्षों का अंतर गुणा 100 बटे दर की होल स्क्वायर। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अपने को इसी फॉर्मेट में ढालना है। समझ में आ रही है ना मेरी बात, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। अगर फिर भी आपको कुछ लगे तो अपना डाउट सेशन बना हुआ है, उसमें अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के डाल दीजिए, आपका तुरंत समाधान हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है और 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ उधार दी गई धनराशि कितनी थी। आपको याद करना है मूलधन आपको दिया हुआ है कि अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट कितना दिया हुआ है मित्रों 1331 आपको दिया हुआ है। दर आपको दी हुई है, मूलधन आपको नहीं दिया हुआ है। दर आपको दी हुई है कितनी 1 प्लस आर की वैल्यू 10/100 और घात कितने लोगे, टाइम कितना है 3 वर्ष। क्लियर, ले लीजिए। फी गुणा 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100 बराबर कितना लोगे 1331। क्लियर, काट दीजिए। 3 0 3 0 कैंसिल हो गया। अब 11 को 3 बार गुणा करो तो कितना होगा 1331 ही होगा। ये तो कट गया, यहाँ बचा 1। तो मूलधन कितना आ गया मित्रों 10 को 10 से गुणा करो 100, 100 को 10 से गुणा करो कितना हो जाएगा 1000। तो मूलधन की वैल्यू कितनी आ गई 1000, यानी आपका मूलधन व धनराशि कितनी थी 1000 रुपये थी। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। बहुत आसान है, फॉर्मेट नहीं छोड़ना है, बहुत आसान है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुना हो जाए तो बताइए वह धनराशि उसी दर से कितने वर्ष में 8 गुना हो जाए। 5 वर्ष में दुगुना कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। देखो इसके 2 तरीके हैं, एक लॉन्ग कट तरीका है, शॉर्टकट। अपन शॉर्टकट ही चलेंगे। देखो 5 वर्ष में ये लिखना है आपको कितना 2 गुना, कितना 2 गुना। अब 2 आधार लेना है, 2 क्या लेना है दोस्तों आधार। यहाँ जो भी राशि दी हो उसे आपको क्या मानना है आधार मानना है। आधार का मतलब भाई ये इतना गुना है ना, जैसे 8 गुना हो जाएगी तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात कितनी लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब 2 आधार हुआ कि नहीं हुआ, ये 2 आधार हो गया ना, ये 2 आधार ही तो है, ये 2 आधार हो गए ना। 2 की घात कितनी 3। अब जो घात आई है उसको वर्ष से गुणा कर दोगे, जो घात आई है उसको वर्ष से गुणा कर दोगे तो 5 को किससे गुणा कर दोगे 3 से। आपका उत्तर कितना हो जाएगा मित्रों 15। तो बताओ समझ में आया कि नहीं है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, वरना तो लंबा चौड़ा बहुत जाएगा, इसमें लगभग 1.5 पेज में होगा क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्ष में तिगुना हो जाए तो बताइए वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। अब देखो 4 वर्ष में तिगुना, अब ये 3 क्या लेना है, ये 3 क्या लेना है आधार लेना है, क्या लेना है आधार। तो अब देखो 3 आधार इसमें लोगे 27 में 3 आधार लोगे तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 घात 3 27 होता है ना। ठीक है, तो अब किससे गुणा कर दोगे घात 3 को 4 से कर दोगे। इस 3 जो घात है इसको किससे गुणा कर दोगे 4 से कर दोगे। भाई कितने वर्ष था पहले 4, तो 4 को 3 से गुणा करो तो कितना वर्ष हो जाएगा 12। तो बताओ समझ में आ रहा है क्या पैटर्न, फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि एकदम कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपके। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्ष में दुगुना हो जाए, 4 वर्ष में क्या हो जाए दुगुना हो जाए। ये क्या है 2 क्या लोगे आधार लोगे आपको पता ही है। ठीक है, तो 16
बताइए उसी दर से वही धन कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो आधार कितना लोगे, 2 लोगे, तो 2 की घात कितना लोगे, 4। 2 की घात कितना, 4। 2 का 4 का मतलब 16 होता है, तो 4 को किससे गुणा कर दोगे, 4 से कर दोगे, तो कितना वर्ष आ जाएगा दोस्तों, 16 वर्ष आ जाएगा। कितना वर्ष आ जाएगा, 16 वर्ष। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइप कर लोगे ना आराम से। चलिए जी देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया हुआ आपको 32 रुपए है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% वार्षिक हो तो वह धन बताओ। तो बात वही है, 2 वर्ष का अंतर दिया हुआ है, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर। मैंने क्या फॉर्मेट बताया था, अगर CI व SI का अंतर आ जाए, CI व SI का अंतर आ जाए, वो भी कितने वर्ष का आ जाए, 2 वर्ष का आ जाए, तो क्या फॉर्मेट लगेगा, P बराबर अंतर गुणा 100 बटे दर की होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट लगेगा ना, अभी जस्ट बताए तो लगा दीजिए। P की वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता, छोड़ दीजिए। अंतर आपको पता है 32 गुणा 100 बटे दर भी आपको पता है 4 की होल स्क्वायर। हल कीजिए भाई, 32 गुणा काट दीजिए इसे अंदर ही, कितना 25 बार, 25 चौक 100, और 25 को 25 से गुणा कीजिएगा 625 आएगा। तो मूलधन आपका कितना आ गया दोस्तों, 625 को 32 से गुणा कर दो, आपका मूलधन आ जाएगा। तो आपका मूलधन कितना आ गया, 20,000। कितना आ गया, 20,000। समझ में आया कि नहीं आया, बात सबके समझ में आ गई ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी छोड़ोगे नहीं। देखो फॉर्मेट ध्यान में रखना है, और फॉर्मेट अपना क्या है, ये फॉर्मेट है, ये 2 वर्ष का CI व SI का अगर अंतर आ जाए तो आपको इस फॉर्मेट में डालना है उसे, बस। क्वेश्चन कुछ एक चीज़ नहीं देगा, बाकी सब चीज़ें आपको देगा, और एक चीज़ पूछ लेगा, सिंपल सी बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए मित्रों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का, ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो। 5,000 रुपये मूलधन आपको दिया हुआ है, 12% वार्षिक दर आपको दी हुई है, 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको याद करना है। तो लिख लीजिए अंतर बराबर क्या होता है, देखो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है आपका अंतर। अंतर आपको याद करना है, तो अंतर को मैं क्या ले लूँ, अंतर ही ले लूँ, गुणा 100 बटे दर कितनी 12 और घात कितनी 2। ठीक है, अब ये कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 4 से 25 चौक 100 और 4 तिरी 12। तो देखिएगा 5,000 बराबर अंतर गुणा 25 बटे 3 गुणा 25 बटे 3, यही होगा। अब देखो कट रहा है क्या, 25 का भाग लगा दो, कितनी बार गया, 2 बार, 25 तो 50, आगे 2 शून्य लगा दीजिए। इसमें 25 8 200 होता है क्या, बिल्कुल होता है, 25 8 200, 8 बार गया। अब देखो अंतर कितना आ जाएगा, 3 को 3 से गुणा करो 9, और 9 को 8 से गुणा करो, 9 8 72। तो आपका अंतर कितना आ गया, 72। तो बताओ समझ में आया कि नहीं है। तो चाहे आपको अंतर पूछ ले, चाहे आपको मूलधन पूछ ले, चाहे आपको दर पूछ ले, कोई भी कुछ भी पूछ ले, आप आराम से कर दोगे। एक चीज़ पूछेगा 2 चीज़ देगा। समझ में आ गई ना बात। बस कंडीशन यही है कि 2 वर्ष का अंतर होना चाहिए, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का। समझ में आया ना बात, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अभी तक अपन ने पढ़ा है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के 2 वर्ष का अंतर, और अभी अपन पढ़ेंगे 3 वर्ष का। बस ये 2 ही सूत्र याद करने हैं आपको इसमें, और एक आपको याद करना है कौन सा, अमाउंट वाला भाई, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, फिर चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है वो। बस 2-3 ही सूत्र आपको इसमें ध्यान रखने हैं। चलिए क्या है देखो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपको दिया हुआ 61 रुपये हो। यदि ब्याज की वार्षिक दर आपको दी है 5%, तो धनराशि याद कीजिए। याद क्या करना है, मूलधन याद करना है। और अंतर कितने वर्ष का दिया हुआ है, 3 वर्ष का दिया हुआ है। कितने वर्ष का दिया दोस्तों, 3 वर्ष का दिया हुआ है। और किस किस का दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का दिया हुआ है। बस ध्यान रखना है, ये फॉर्मेट लगाना है, लगा दीजिए। मूलधन बराबर अंतर कितना दिया हुआ है दोस्तों, अंतर दिया हुआ 61 गुणा 100 बटे दर कितनी है 5, स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा दीजिए, गुणा 100 बटे
आर की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 300। तो देखिएगा 61 गुणा, काट दो, भाग लगा दो भाई, 5 5 से कट रहा है देखो 20 बार। तो 20 गुणा, 2 बार लिख सकते हो इसे आप क्योंकि स्क्वायर है। तो 20 गुणा 20 गुणा 300 में 5 जोड़ दो भाई, कितना होगा 305। तो 100 बटा 305। क्लियर है ना बात? ठीक। अब देखो 61 से कट रहा है कितनी बार 5 बार, कितनी बार 5 बार, और 5 ये कट रहा है कितनी बार 4 बार। 4 को 2 से गुणा करो 8, 8 के आगे 1 शून्य 80, और 80 को 100 से गुणा कर दो, कितना होगा मूलधन आपका 8000। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? मूलधन कितना आ गया, समझ में आ गया सबके? बस ये फॉर्मेट आपको माइंड में सेट कर लेना है 2 वर्ष और 3 वर्ष का, ठीक है ना? ये फॉर्मेट आपको सेट करना है। देखो फॉर्मेट कहाँ तक, यहाँ तक तो 2 वर्ष का है ही, यहाँ तक तो 2 वर्ष का है ही, देखो है कि नहीं है? 2 वर्ष का अगर देते तो यहाँ तक है। और तीसरे वर्ष में जुड़ा क्या है वो ध्यान दीजिएगा। तीसरे वर्ष में जुड़ा क्या है, 100 प्लस आर बटे 100 बटे आर प्लस 300, बस इतना ही तो जुड़ा है, इतना ही तो फॉर्मेट ध्यान में रखना है। 100 बटे आर प्लस 300, बस हो गया। समझ में आई बात नहीं आई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों पढ़िए क्वेश्चन को। 1000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर याद करो। अब अंतर पूछ लिया आपको तो रख दीजिए फॉर्मेट में। तो मूलधन बराबर अंतर, अंतर को मैं डी ले लूँ क्या, डी गुणा 100 बटे दर, दर कितनी है दोस्तों, दर है आपकी 10 की होल स्क्वायर, गुणा 100 बटे दर कितनी है, दर 10 प्लस 300। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रहा है ना बात? चलिए देखते हैं, हल कीजिए भाई से। यहाँ कितना बचा, डी गुणा 10 की घात 2 है, तो 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, गुणा 100 बटे 300 में 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 310। बात क्लियर? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बराबर में कितना बचा है अभी 1000 है। अब देखो 1 0 2 0 3 0 ये आपस में कट गए ना, ये 3 0 से 3 0 कट गए, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, नीचे वाली जो भी वैल्यू है वो डी की आ गई 31। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो समझ में आया क्या नहीं, समझ में आया क्या, समझ में आया या नहीं आया? देखो कुछ नहीं करना है, जो जो चीज़ें दी हुई है, जो जो अपने को दिया है, यहाँ अगर मूलधन दिया तो मूलधन की जगह मूलधन ले लेंगे। अंतर आपको दिया हुआ नहीं, अंतर याद करना है। मैंने क्या बोला था कि भाई एक चीज़ पूछेगा और 2 चीज़ दी हुई होगी। जैसे यहाँ मूलधन दिया हुआ, दर इसमें अंतर पूछ लिया और दर भी दी हुई है। एक चीज़ आपको पूछ ली जाएगी, 2 आपको दी होगी। समझ में आ गई ना बात? 3 वर्ष में ये फॉर्मेट लगाना है और 2 वर्ष में आपको बता दिया मैंने। क्लियर? चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है 420 रुपये तथा साधारण ब्याज दिया हुआ है 2 वर्ष का आपको 400 रुपये। तो ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। तो कीजिए भाई, चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको दिया हुआ है, देखो दोनों का अंतर ले लो भाई। दोनों का अंतर कितना आ रहा है 20 गुणा टाइम कितना है 2 वर्ष गुणा 100 और बटे प्रथम मिश्र सॉरी चक्र, इसमें साधारण ब्याज लिया जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या लिया जाएगा दोस्तों? साधारण ब्याज। दोबारा समझ लो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो उसमें अपन ऐसे करते हैं भाई, दोनों का अंतर ले लेंगे। बात क्लियर है? दोनों का क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे, और जो भी टाइम अपने को दिया है 2 वर्ष 3 वर्ष 4 जो भी है वो हम ले लेंगे, ठीक है। और गुणा 100 क्योंकि दर निकालनी है। बट्टा में क्या लेंगे, बट्टा में साधारण ब्याज लेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेट अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि अंतर लेना है, टाइम लेना है, गुणा 100 और बटे साधारण ब्याज, ठीक है। तो हल कीजिए इसे 5 बार, तो आपकी जो रेट है वो कितनी आ गई 10%। कितनी आ गई दर 10%। तो समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए मित्रों देखो क्वेश्चन क्या है। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपये है।
तो देखो अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 20, अंतर कितना आ गया मित्रों 20, गुणा टाइम कितना 2 वर्ष, गुणा 100, रेट बराबर बटे में साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज कितना है 500 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया? काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 का भाग लग रहा है कितने बार 4 बार, और 4 को 2 से गुणा करो, कितना परसेंट आ गई आपकी दर 8%। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए मित्रों, ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा सीआई का, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, 55,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है अपने को। क्या याद करना है? सीआई याद करना है। जबकि ब्याज वार्षिक दे हो, ब्याज की कंडीशन वार्षिक हो, ठीक है। ब्याज दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 10%, तीसरे वर्ष 15% हो। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अपन कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, आपको सीआई निकालना है। पहले अपन अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर अमाउंट निकाल के जो भी अमाउंट आएगा वो मूलधन में से घटा देंगे, सीआई आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिएगा 55,000 गुणा, अलग अलग दिया हुआ है ना, तो अलग अलग कर लेंगे। देखो पहले वर्ष कितना है 4, तो 1 प्लस पहली दर कितनी है 4 वर्ष, तो सॉरी 4%, तो 1 प्लस 4/100। दूसरी दर कितनी दी हुई है आपको 10%, तो 1 प्लस 10/100। और तीसरी दर कितनी दी हुई है 1 प्लस 15/100। बात क्लियर ना? अब इसे हल कर लो तो 55,000 गुणा 104/100 गुणा 110/100 गुणा 115/100। क्लियर? तो इस टाइप से अपन हल कर लेंगे इसे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 का भाग लग रहा है 11 बार, यहाँ 5 का भाग लग रहा है 2 बार, यहाँ 5 का भाग लग रहा है 23 बार, यहाँ 5 का भाग लग रहा है 20 बार, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब देखो 2 को 2 से गुणा करो 4, और 4 का इसमें भाग लगा दो 2 और 6 बार, ठीक है। गुणा कर दो 11 को 11 से 121 गुणा 26 और गुणा 23। अब आप उसमें गुणा कर दो, इनको गुणा करने पर कितना आएगा मित्रों? गुणा करने पर आएगा आपका 72,358। तो ये क्या आ गया आपका? ये आ गया अमाउंट, यानी मिश्र धन, चक्रवर्ती मिश्र धन। अब आप घटा लीजिए, किस में से 55,000 इसमें से घटा लीजिए तो मूलधन आ जाएगा। तो 72,358 माइनस 55,000, तो कितना आया दोस्तों? आपका मूलधन कितना आ गया? मूलधन आ गया 8, 5, 3 और 7, 1, कितना आ गया? 17,358। कितना आ गया दोस्तों? 17,358। तो दोस्तों यहीं पे अपना जो सीआई है वो कंप्लीट होता है। देखो अलग अलग वेरिएबल के अपने अलग अलग क्वेश्चन किए, बहुत सारे वेरिएबल के क्वेश्चन किए। इन क्वेश्चनों को ईमानदारी के साथ बढ़िया ढंग से निकालना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो डाउट सेशन डाल देना, आपका तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस शीट भी आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट भी इसकी हल कर लेना आप, ठीक है। और मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं और आगे के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं है जो आपको ऐसे ही करवा दिया उठा के, नहीं, बहुत बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, ठीक है ना मित्रों। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं बहुत ही जल्द। धन्यवाद मित्रों।